अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टाइटल है, द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश के फ़वाइद, एक्सरसाइज करने के फ़ायदे। दोस्तों, एक्सरसाइज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, मेंटली तौर पे भी और फिज़िकली तौर पे भी। इससे इंसान चुस्त रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने वाले हैं, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी और हमारी रीडिंग प्रैक्टिस होगी। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। रेगुलर एक्सरसाइज इज essential फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल well-being। रेगुलर मतलब बाकायदा या रोज़ाना भी आप कह सकते हैं। एक्सरसाइज वर्जिश, इज़ है या होती है। इसेंशियल का मतलब होता है दोस्तों ज़रूरी। इसेंशियल मतलब ज़रूरी या अहम। फॉर के लिए, आवर हमारी, फिज़िकल जिस्मानी, एंड और मेंटल जहनी। वेल-बीइंग का मतलब होता है दोस्तों खैरियत या तंदुरुस्ती। वेलबींग का मतलब होता है खैरियत या तंदुरुस्ती के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हमारी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए बाकायदा वर्जिश ज़रूरी है। हमारी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए, जहनी खैरियत के लिए बाकायदा वर्जिश करना ज़रूरी है। इट हेल्प्स अस मेंटेन अ हेल्दी वेट, boosts our energy levels, and strengthens our muscles and bones। It helps, ये मदद करता है। helps मतलब मदद करता है। help का मतलब होता है मदद करना। us हमारी, maintain मतलब बरकरार रखना, कायम रखना। maintain का मतलब बरकरार रखना। a healthy एक सेहतमंद, weight कहते हैं दोस्तों वज़न को। बूस्ट मतलब बढ़ाता है, बूस्ट करता है, इन्हेंस करता है। और हमारी एनर्जी तवानाई, लेवल्स कहते हैं सतह। एंड और स्ट्रेंथन्स मजबूत करना या ताकत देना। स्ट्रेंथन्स मतलब मजबूत करता है या ताकत देता है। आवर मसल्स हमारे पट्ठों को, मसल्स कहते हैं पट्ठे। एंड बोन्स और हमारी हड्डियाँ। It helps us maintain a healthy weight, boosts our energy levels, and strengthens our muscles and bones। ये हमें सेहतमंद वज़न बरकरार रखने में मदद करता है, हमारी तवानाई की सतह को बढ़ाता है और हमारे पट्ठों और हड्डियों को मजबूत करता है। Exercise also improves our mood, reduces stress and anxiety, and enhance our sleep quality। एक्सरसाइज वर्जिश आल्सो भी, इम्प्रूव्स मतलब बढ़ाती है, बेहतर करती है, इम्प्रूव करती है। आवर मूड हमारे मूड को, हमारे रवैये को। मूड का मतलब होता है रवैया। रिड्यूसेस कम करना या कम करती है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूसेस मतलब कम करती है। स्ट्रेस दबाव या तनाव को, एंड एंजाइटी और परेशानी को या बेचैनी को। एंजाइटी का मतलब होता है दोस्तों परेशानी या बेचैनी, वैसे इसका मीनिंग होता है बेचैनी। एंड और इन्हेंसिस बढ़ाता है या बढ़ाती है। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। आवर स्लीप हमारी नींद को, क्वालिटी कहते हैं मायार को, हमारी नींद के मायार को बढ़ाती है। एक्सरसाइज आल्सो improves our mood, reduces stress and anxiety, and enhances our sleep quality। वर्जिश हमारे मूड को भी बेहतर करती है, तनाव को और बेचैनी को कम करती है, ख़त्म करती है। एंड इन्हेंसिस आवर स्लीप क्वालिटी, और हमारी नींद के मयार को बेहतर बनाती है। एडिशनली, इट इंक्रीजेस आवर प्रोडक्टिविटी, concentration and creativity, making us more efficient in our daily tasks। Additionally मतलब इसके अलावा या इसके साथ साथ।
एडिशनली मतलब इसके अलावा या इसके साथ साथ। इट इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज ये बढ़ाती है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। आवर प्रोडक्टिविटी, हमारी पैदावारी को, हमारी जरखेज़ी को। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों पैदावारी या जरखेज़ी। कंसंट्रेशन मतलब तवज्जो डालना, तवज्जो मरकूज़ करना, कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना, फोकस करना। एंड क्रिएटिविटी, और तख्लीकी सलाहियत। क्रिएटिविटी का मतलब होता है दोस्तों तख्लीकी सलाहियत। क्रिएट का मतलब होता है तख्लीक करना या पैदा करना। क्रिएटिविटी पैदा करने की सलाहियत। मेकिंग का मतलब होता है दोस्तों बनाना। अस हमें, मोर मतलब ज़्यादा, एफिशिएंट कहते हैं दोस्तों मौसर या काबिल। इन आवर डेली टास्क, हमारे रोज़मर्रा के काम में। टास्क कहते हैं दोस्तों काम, जो कि हम रोज़ाना करते हैं, पूरे करते हैं। Additionally, it increases our productivity, concentration, and creativity, making us more efficient in our daily tasks. इसके अलावा ये हमारी पैदावारी, इसके अलावा ये हमारी पैदावारी और तवज्जो मरकूज़ करना और तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाता है। इसके अलावा ये हमारी पैदावारी, तवज्जो डालना या तवज्जो मरकूज़ करना और हमारी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाता है, जो हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा मौसर बनाता है, जो हमें रोज़मर्रा के कामों में ज़्यादा मौसर बनाता है। बाय इनकॉर्पोरेटिंग फिज़िकल एक्टिविटी इनटू आवर डेली रूटीन, वी कैन enjoy a happier, healthier and more fulfilling life. बाय करके या से, बाय का मतलब होता है करके या से। इनकॉर्पोरेटिंग मतलब शामिल करना, बाय इनकॉर्पोरेटिंग शामिल करके। फिजिकल कहते हैं दोस्तों जिस्मानी, और एक्टिविटी कहते हैं सरगर्मी को। एक्टिविटी मतलब किसी सरगर्मी में, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, हम हॉकी खेलते थे, तो ये एक एक्टिविटी है जो हम करते थे, जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते थे। इनटू में आवर डेली, हमारी रोज़मर्रा की। रूटीन कहते हैं दोस्तों रोज़मर्रा के काम, जो कि हम रोज़ाना बाकायदगी से करते हैं, मामूलात के जो काम होते हैं। वी कैन हम कर सकते हैं या हम कर सकें। इंजॉय का मतलब होता है दोस्तों लुत्फ़ उठाना। अ हैप्पियर ज़्यादा खुशी, हैप्पियर का मतलब होता है ज़्यादा खुशी। हेल्दियर कहते हैं दोस्तों सेहतमंद को। एंड मोर और ज़्यादा। फुलफिलिंग पूरा करने वाला, मुकम्मल करने वाला। फुलफिलिंग का मतलब होता है पूरा करने वाला। लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। बाय इनकॉर्पोरेटिंग physical activity into our daily routine, we can enjoy a happier, healthier and more fulfilling life. जिस्मानी सरगर्मी को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करके हम ज़्यादा खुश, सेहतमंद और ज़्यादा अच्छे तरीके से, पुरलुत्फ़ हो सकते हैं, या पुरलुत्फ़ तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप इसकी ट्रांसलेशन इस तरह भी कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करके हम ज़्यादा खुश, सेहतमंद और पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। सो लेट्स मेक एक्सरसाइज अ प्रायोरिटी एंड ऑब्टेन। सो का मतलब होता है दोस्तों तो। लेट्स मतलब करें या आइए या करते हैं। मेक मतलब बनाना। एक्सरसाइज वर्जिश को। अ प्रायोरिटी का मतलब होता है दोस्तों तरजीह देना, फोकियत देना। प्रायोरिटी मतलब तरजीह देना, किसी चीज़ को फोकियत देना। एंड और ऑब्टेन का मतलब होता है दोस्तों हासिल करना। इसके न्यूमेरियस मतलब बेशुमार। बेनिफिट्स कहते हैं दोस्तों फ़ायदे या फ़वाइद। सो लेट्स मेक एक्सरसाइज अ प्रायोरिटी एंड ऑब्टेन इट्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स। तो आइए वर्जिश को तरजीह दें और इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल करें। सो लेट्स मेक एक्सरसाइज अ प्रायोरिटी एंड ऑब्टेन इट्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स। तो आइए वर्जिश को तरजीह दें और इसके बेशुमार फ़ायदे जो हैं वो हासिल करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।